नमस्कार बच्चों। बेटा आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए उसका शीर्षक है बाल श्रम। इसे इंग्लिश में चाइल्ड लेबर भी कहते हैं। बाल श्रम जिसका मतलब है इसमें वे बच्चे जो कानून द्वारा निर्धारित उम्र से छोटे हैं उनसे अगर काम लिया जाता है तो ये बाल श्रम के रूप में माना जाएगा। बाल श्रम को अगर हम कॉमन भाषा में बोलें तो बच्चों से जो मजदूरी कराई जाती है, बच्चों से जो काम कराए जाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। बेटा हमारे संविधान के अनुच्छेद 24 के द्वारा बच्चों की एक एज निर्धारित की गई है जिसमें बोला गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से अगर किसी होटल में चाय की दुकान पर या फिर किसी कारखाने में कोई भी काम लिया जाता है तो ये एक दंडनीय अपराध है। और अगर जो भी ये काम करता है यानी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पे रखता है तो उसे दंड दिया जाएगा। बेटा बाल श्रम जो होता है उसमें या तो मजदूरी का भुगतान करते हैं, मतलब या तो पैसे दे के बच्चों को रखते हैं या फिर पैसों के बिना भी बच्चों को काम पे रखा जाता है, ये इसके अंतर्गत आता है। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि बच्चों का मानसिक और शारीरिक रूप से शोषण किया जाता है। यहाँ पे बाल श्रम केवल भारत में ही नहीं बल्कि बहुत से देशों में भी इसको देखा गया है, इसलिए इसे हम एक वैश्विक घटना के रूप में मानते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किसी उद्योग, कल कारखाने या किसी कंपनी में मानसिक या शारीरिक श्रम करने वाले 5 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि बाल श्रम और बाल श्रमिक क्या होते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि इसका कारण क्या होता है जिसकी वजह से बच्चों से काम लिया जाता है या फिर बच्चे काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। तो सबसे पहला कारण तो इसका है शिक्षा की कमी। जाहिर सी बात है बेटा, अगर बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो उनको हमेशा लगेगा कि अब मैं बड़ा हो रहा हूँ और मैं फ्री बैठा हूँ तो इससे अच्छा मैं कोई काम धंधा कर लूँ। तो इस तरह से वो अपना टाइम पास करने के लिए या फिर पैसे कमाने के चक्कर में वो काम करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखा गया है कि नहीं पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो घर पे बैठे हुए हैं, जो पढ़ाई से जिनका कोई वास्ता नहीं है, उनको इन सब चीज़ों में ज़्यादा देखा गया है। दूसरा है गरीबी। गरीबी भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है बाल श्रम को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि जब लोग गरीब होते हैं तो उनको लगता है कि किसी तरह मेरे परिवार का पालन पोषण करना है, किसी तरह मेरे घर में दो वक्त की रोटी आ जाए। तो वहाँ पे माता पिता भी बच्चों को फोर्स करते हैं कि तुम काम पे लग जाओ, और बच्चों को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ आने लगती हैं कि अगर मैं पैसे कमाऊंगा तो घर में खाने पीने का इंतज़ाम हो सकता है। तो ठीक है, पापा तो काम कर ही रहे हैं या फिर मेरे पिताजी काम कर रहे हैं, मम्मी काम कर रही हैं, तो फिर हमें भी काम पे लगना चाहिए। तो गरीबी भी एक तरह से बाल श्रम को बढ़ावा देने का कारण है। अगला है लालची लोग। आज के ज़माने में कई घरों में ऐसा देखा गया है बेटा कि जो माता पिता होते हैं वो हर तरह से सक्षम होते हैं अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। वो अगर चाहें तो बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकते हैं, उनको स्कूल भेज सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत लालच के चक्कर में अगर उनको कोई कह देता है कि तुम अपने बेटे को काम पे लगा दो, वहाँ पे इतना पैसा मिल रहा है, तो उनको लगता है ठीक है काम कर ले बच्चा। लेकिन ये थोड़ा सा रेयर केस में देखा जाता है जिनके माँ बाप ऐसा करते हैं। तो ये भी एक हम कह सकते हैं कि कारण है बाल श्रम को बढ़ावा देने का। अगला है अनाथ बच्चे। बेटा जिनके मम्मी पापा नहीं हैं, आपने देखा है कोविड में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी हैं, घरों में लोग कैसे उनकी डेथ हो रही थी बीमारी से, या फिर जिस भी वजह से अगर माता पिता का किसी के निधन हो गया है और बच्चा अकेले रहता है तो उसे फिर खाने पीने में दिक्कत होती है, कुछ खाने पीने को नहीं मिलता, तो ये भी एक उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो जाके कहीं काम धंधा करके और अपना पेट पालन कर सके। तो अब बच्चों का अनाथ होना या फिर घर में किसी जिम्मेदार इंसान का नहीं होना, माता या पिता का नहीं होना भी बाल श्रम की तरफ बच्चों को धकेल देता है। अगला है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि अगर हम देखें तो ये सच में बहुत बड़ा कारण है बाल श्रम को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि घर में बहुत सारे मेंबर होते हैं अगर, और हमें खाने पीने को ढंग से नहीं मिलता है कुछ, और हमें लगता है कि इतने लोगों का परिवार कैसे चलेगा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है,
परिवार गरीब है तो उसमें जितने बच्चे होते हैं सबको दिमाग में ये आता है कि चलो कुछ हम करते हैं, या फिर पेरेंट्स भी उस समय कहते हैं कि घर में इतने लोग हैं और कमाने वाला मैं अकेला हूँ तो हाथ बटाओ। तो इस तरह से भी बच्चे अपना निकल जाते हैं काम पर, और यहाँ भी बाल श्रम को बढ़ावा मिलता है क्योंकि जनसंख्या का बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा है और इंसान को अपनी रोटी कमाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होता है। तो बच्चे अपनी छोटी उम्र में ही निकल जाते हैं कि हाँ हमें कुछ नौकरी करनी है और 4 पैसे कमाने हैं। बेरोजगारी बेरोजगारी भी बाल श्रम को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि आजकल बच्चे देख रहे हैं बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उनके घरों में या फिर कहीं अड़ोस पड़ोस में बच्चों को देखने को मिल जाता है कि ये लोग तो बैठे हुए इतना पढ़ाई किया इन्होंने, तब पर भी ये बैठ के अपना नौकरी के लिए पेपर दे रहे हैं, इतना भाग दौड़ कर रहे हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो उन बच्चों को लगता है कि अगर हमें अभी नौकरी मिल गई तो फिर ये लोग तो बैठे हैं इतने बड़े होकर, मुझे अभी मिल रही है तो कौन सा इसमें बुरा है, नौकरी तो कर ही लेनी चाहिए। तो इस वजह से भी बच्चे अपना देख के निकल जाते हैं कि जब इतनी बेरोजगारी भरी पड़ी है दुनिया में और सारे हमारे बड़े और हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, तो फिर उनको लगता है कि जो काम मिलता है जल्दी से पकड़ लो, अभी फिर आगे चल के हमें भी ऐसे ना बैठना पड़े। इसके आगे और भी कारण हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं फैमिली की, कुछ बच्चों की मजबूरियां होती हैं कि उनको काम करने के लिए निकलना पड़ता है, तो इस तरीके से भी बाल श्रम को बढ़ावा मिल जाता है। और एक सबसे बड़ा कारण जो हम कहेंगे वो है जो कानून बनाए गए हैं इस पे बाल श्रम को रोकने के लिए, उन कानूनों का सही रूप से उपयोग नहीं होता है, वो कानून अच्छे से लागू नहीं हो सके हैं आज तक। इस वजह से भी बाल श्रम को बहुत बढ़ावा मिलता है, क्योंकि सरकार ने हमारे संविधान में कई सारे कानून बने हुए हैं जिसके तहत ये बोला गया कि 5 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं वो कहीं मजदूरी नहीं करेंगे, कहीं उनको कोई काम पे नहीं रखेगा, लेकिन और रखेगा तो उसके ऊपर कड़ाई है, उसको सज़ा मिलेगी, ये सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन ये इनका पालन नहीं होता। बहुत जगह पे देखने को मिलता है कि ढाबे पे बच्चा काम कर रहा है, 14 साल से कम उम्र का है, चाय वाली दुकान पे काम कर रहा है वो 14 साल से कम उम्र का है, कहीं पंचर की दुकान पे काम कर रहा है वो 14 से कम उम्र का है। तो बहुत सारे एक ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे बच्चे लगे हुए हैं काम पे, लेकिन फिर भी कानून वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा है। तो यही देखा गया है कि जो कानून बने हुए हैं इसको कि ये बाल श्रम को बढ़ावा न मिले, बाल श्रम न हमारे यहाँ इंडिया में चले, तो उसको रोकने के लिए जो भी कानून बनाए गए उनका उपयोग नहीं हो रहा है इसको रोकने के लिए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। बाल श्रम के कई दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे बाल श्रम से क्या क्या हानियाँ या फिर उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं उसके बारे में भी बात कर ली जाए। बाल श्रम, मजदूरी तथा शोषण की निरंतर मौजूदगी से देश की अर्थव्यवस्था को खतरा होता है। मतलब कि अगर बच्चे छोटी उम्र में ही काम पे लग जाते हैं तो वो पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, फिर इसके बाद फिर देश में हमें जो युवाओं की ज़रूरत होती है आगे चल के कि युवा पढ़े लिखे और फिर अच्छी जगह पे नौकरी करे, नए नए खोज करे, नई नई चीज़ें आए हमारे देश में, वो चीज़ें नहीं होती हैं, जिससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पीछे जाती है। सबसे मेन कारण इसका यही है बाल श्रम, क्योंकि बाल श्रम होगा बच्चे शिक्षा से वंचित रहेंगे और इसके बाद फिर आगे हमें जो अच्छे युवा की ज़रूरत है वो नहीं मिल पाती, तो फिर इससे हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी ढीली हो जाती है। इसके बाद बाल तस्करी भी बाल मजदूरी से ही जुड़ी हुई है। जैसे छोटे बच्चे चलते हैं कहीं काम करने और फिर वहाँ पे जो लालची लोग होते हैं पैसे के या फिर थोड़े गंदी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वो बच्चों को लेके बेच देते हैं और इसके बाद फिर पैसा कमाते हैं। तो ये चीज़ें भी हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसका एक दुष्परिणाम जो है ये भी है कि बच्चों की तस्करी काफ़ी बढ़ जाती है इसकी वजह से। इसके अलावा और भी बाल श्रम के दुष्प्रभाव हैं, जैसे त्वचा रोग, फेफड़ों के रोग, कमज़ोर दृष्टि, टीबी, ये सब अगर बच्चे छोटी उम्र में काम करने जाते हैं फैक्ट्रियों में, केमिकल वाली कंपनियों में, बड़ी बड़ी मशीनें जहाँ लगी हुई हैं वहाँ पे काम करने चले जाते हैं, तो उनके जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जो उनकी आँखें, उनके जो स्किन है, उनके जो अंदर के लंग्स हैं, फेफड़े हैं, ये सब जो होते हैं अंदर के पार्ट्स और उनकी स्किन वगैरह, वो इतनी अभी मैच्योर, इतनी मजबूत नहीं हुई होती है कि वो हर एक परिस्थिति में खुद को ढाल सके। और इतनी कम उम्र में बच्चे अगर कहीं जाते हैं ऐसे खतरनाक जगहों पे जहाँ केमिकल से काम होता है, जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनों से काम होता है, तो वहाँ जाने के बाद उन्हें ये सब रोग होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है।
इसके अलावा कार्यस्थल पर यौन शोषण, बेटा ये सब पहले से ही देखा जाता है और मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि यौन शोषण आजकल कितना बढ़ गया है। इसमें ये भी देखा गया है कि जो बच्चे कम उम्र में नौकरी करने चले जाते हैं, वहाँ पे कार्यस्थल पे मतलब जहाँ पे वो नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके उम्र से ज़्यादा के लोग होते हैं, और फिर एक छोटा बच्चा वहाँ पे, तो उसका फ़ायदा भी उठाते हैं लोग। जो थोड़े समाज के गंदी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो इसका फ़ायदा उठा के बच्चे का यौन शोषण भी करते हैं। और एक जो कि कब से मैं बोलती आ रही हूँ, शिक्षा से वंचित हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है बाल श्रम का। बच्चे शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देते और वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के पैसे कमाने पे लग जाते हैं कम उम्र में ही। फिर बहुत सारी चीज़ें ये भी हैं कि बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं तो फिर वो आगे नौकरी ढंग की नहीं मिलेगी उन्हें, वो अवसरों का लाभ नहीं उठाएंगे, और फिर आगे चल के कम उम्र से ही अगर वो नौकरी अपना शुरू कर देते हैं तो फिर वो हमेशा एक मजदूर बन के ही अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि उनकी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई होती है, उन्हें कोई अच्छी शिक्षा नहीं मिली हुई होती है, तो फिर वो आगे कुछ नहीं कर पाते ढंग का। इसको रोकथाम के क्या उपाय हैं? बाल श्रम के रोकथाम के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे जागरूकता, लोगों में जागरूकता बढ़ानी चाहिए बाल श्रम को लेके कि नहीं, बच्चों को छोटी उम्र में काम करने को नहीं भेजिए, उनको शिक्षा की व्यवस्था करें। और आजकल गवर्नमेंट ने कितने सारी स्कीम चला रखी है बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए, बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए। इसके अलावे घरों में बच्चों को किसी न किसी तरह से कोई ना कोई स्कीम चला के पैसे बच्चों तक पहुंचाने की बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट ने दे रखी है, तो उसका उपयोग करके लोग थोड़ा सा जागरूक रहेंगे तभी ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा की व्यवस्था, जो कि मैं अभी बता ही रही हूँ कि गवर्नमेंट ने भी शिक्षा व्यवस्था के लिए कितना सारा काम किया हुआ है, तो उसका भी लाभ उठाएं लोग, तो इसके बाल श्रम को रोका जा सकता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार पे लगाम, भ्रष्टाचार इतना हमारे देश में बढ़ा हुआ है कि हर जगह मतलब हर एक काम में लोग पैसे लेते हैं, पैसे लेके काम करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया पहले कि बच्चे निकलते हैं नौकरी करने और इसके बाद उनको बेच के और उनके या तो उनको ऐसे ज़िंदा बेच देते हैं कहीं, या फिर उनको मार के उनके अंगों की सप्लाई करके और पैसे लेते हैं। तो ऐसे बहुत से गलत प्रवृत्ति के लोग समाज में पड़े हुए हैं, जो सब ये सब काम करके अपने पैसे बनाने के चक्कर में बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे बाल श्रम को रोका जा सकता है वो है जो कानून बने हुए हैं इसको रोकने के लिए, उनका सही रूप से लागू होना। जब तक वो बहुत अच्छे से लागू नहीं होंगे, स्ट्रिक्टली लागू नहीं होंगे हमारे समाज में, तब तक बाल श्रम को रोकना बहुत ही कठिन है। क्योंकि कोई भी काम कहते हैं कि जब तक लोगों को डराते नहीं हैं हम, तब तक वो काम होता नहीं है। ख़ास तौर से कानूनी कार्रवाई के रूप में अगर देखा जाए तो ऐसे जो भी कानून हमारे बने हुए हैं और लोगों को ये दिखाया जाता है कि अगर आप ये करते हो तो आप पे ये सज़ा होगी, अगर आप कुछ गलत करते हो तो आपको ये सज़ा होगी। तो जब तक हम इसको बहुत अच्छी तरह से लागू नहीं करेंगे समाज में, तब तक तो फिर मुश्किल ही है कि हम बाल श्रम को रोक पाएंगे। इसलिए जो ये कानून बने हुए हैं उनका बहुत ही अच्छे से लागू होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बाल श्रम के लिए संवैधानिक प्रावधान जो हैं, जो अभी हम कानून की बात कर रहे थे कि जो कानून बने हैं उनको लागू होना चाहिए, और क्या क्या संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं बाल श्रम को रोकने के लिए, तो इसमें हम कुछ चीज़ों की अभी यहाँ पे बात करेंगे। संविधान में अनुच्छेद 15(3) में बोला गया है कि बच्चों के लिए अलग से कानून बनाने का अधिकार ये अनुच्छेद 15(3) देता है। अनुच्छेद 21 बताता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और होगा। अनुच्छेद 23 बताता है कि बच्चों की खरीद और बिक्री पर रोक लगनी चाहिए। मतलब अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बच्चों के जो व्यापार होते हैं, जो बच्चों की खरीद बिक्री की जाती है, उस पर रोक लगनी चाहिए। अनुच्छेद 24 जो है वो बताता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में प्रतिबंधित किया गया है। मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी भी खतरनाक काम को नहीं कर सकते। अब खतरनाक काम में यही जो मैं अभी बता रही थी, केमिकल युक्त फैक्ट्रियों में काम करना, बड़ी बड़ी मशीनों के साथ काम करना, ये इनके लिए प्रतिबंधित है। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आने वाला ये अनुच्छेद बच्चों के स्वास्थ्य और उनके शारीरिक विकास के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आदेश देता है।
आगे है, राज्य अपनी नीतियां इस तरह निर्धारित करेंगे कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं का स्वास्थ्य तथा उनकी क्षमता सुरक्षित रह सके तथा बच्चों की कम उम्र का शोषण न किया जा सके एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें अपनी उम्र व शक्ति के प्रतिकूल काम में प्रवेश मिले। ये अनुच्छेद 39 ने बताया है। अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आने वाला इस अनुच्छेद में भी 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी राज्यों की है। मतलब ये कहता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की है। इसके लिए राज्य कुछ ना कुछ स्कीम निकाल के बच्चों के माता पिता को पैसे उपलब्ध कराए। संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर राज्य 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। बाल श्रम एक ऐसा विषय है जिस पर संघीय और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। मतलब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों मिल के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत इस पे बाल श्रम पे कानून बनाने का अधिकार रखती हैं। अनुच्छेद 51A में बोला गया है कि माता पिता पर बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने का एक मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया है। मतलब माता पिता को ये ऑर्डर देता है कि बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर जरूर दें। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे अनुच्छेद हैं जहाँ पे हमने देखा कि इसको लेके और बच्चों के लिए कितने कानून बनाए गए हैं और इन अनुच्छेदों में, संविधान के इन अनुच्छेदों में बच्चों के लिए क्या क्या बातें कही गई हैं। इनको देखते हुए अगर हम इन चीज़ को सीरियसली लेते हैं और सरकार इस चीज़ को सीरियसली लेती है, हम तो तब लेंगे ना जब सरकार हमें इस चीज़ को लागू करने के लिए बोलेगी और सीरियसली बोलेगी। तो जब सरकार इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेगी तभी जाके बाल श्रम को रोका जा सकता है और हम बच्चों को पढ़ने का पूरा अवसर दे पाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज हमने इस क्लास में बाल श्रम के बारे में जाना है। आपको अगर कुछ भी इसके बारे में पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर आप अपनी क्लास के ग्रुप में भी मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू बच्चों, खुश रहो, मस्त रहो।